आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु कि आज शाम के समय हम कुछ पल तेरी नज़दीकी में बिता सकें, और दुआ करते हैं प्रभु कि हम जितने भी लोग आज ऑनलाइन वर्शिप सर्विस से जुड़े हैं, हर एक को प्रभु आप अपनी बरकत से परिपूर्ण करें। आज की आराधना में गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, सब प्रभु तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। तेरे मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद की हमदो तारीफ में हमदो सना से गीत नंबर 2 गाएंगे। प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे। विचारूं कार्य तेरे, इतने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरे सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ ये पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार। ये क्रूस पर उसने मेरे सब पाप लेकर रक्त बहाया कि मेरा होगा। प्रशंसा वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु
मसीहा शतुर का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद वहाँ। मैं झुकूंगा साता दर्भ के दीनता और गाऊंगा प्रभु के नाम। प्रशंसा हो प्रभु यीशु, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए प्रभु की स्तुति में हम एक गीत और गाएंगे। हम दो सन्ना किताब से ही गीत नंबर 36 नंबर। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। हम सब इस गीत में शरीक होंगे। जहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं अपने घरों पर, ऑनलाइन जुड़े हैं, तो हम सब इस गीत में शरीक होंगे। 36 नंबर हमदो सना से, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा, क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ खून भी उसका बहा।
कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के हमें बचा लिया। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा। आइए हम कुछ देर के लिए प्रभु के चरणों में जाएं, अपने सरों को झुकाएं, उससे दुआ मांगें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस सुंदर मौके के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है कि आज शाम को वेंसडे फेलोशिप के रूप में प्रभु हम तेरी हुजूरी में उपस्थित हैं। कोई खूबी लियाकत लेकर के नहीं आए, पर जैसे हमारे जीवन हैं प्रभु तेरे सन्मुख हैं, तू हमारे जीवनों को ग्रहण कर और अपने इस्तेमाल के पात्र बना। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने बीते समय में हम में से हर एक को संभाला। तेरी सुरक्षा का हाथ, तेरी आशीष का हाथ, तेरी सामर्थ का हाथ प्रभु हम सब पर बना रहा। परेशानियां, मुसीबतें, दुख तकलीफें आई, पर हर एक से तूने हमें बचाया है, संभाला है प्रभु। हम इसके लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन तमाम बरकतों के लिए जो तूने ऐसे समय में हम सबको नाम बनाम दी हैं। अगर हम उसे गिने तो वो कहीं अधिक हैं, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है प्रभु। तू हमारी ज़रूरतों को जानता है और हमारी ज़रूरत के मुताबिक प्रभु तू समय पर उन तमाम चीज़ों को उपलब्ध कराता है। हम इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और ये सच है प्रभु, संकट की घड़ियों में तू हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है। और जो लोग प्रभु तुझे पुकारते हैं तो उनके पुकारने की आवाज़ को सुनता है और उन्हें जवाब देता है कि मैं यहाँ हूँ। सो प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं कि ऐसे समय में तो हमें से हर एक की रक्षा कर, हमें संभाल। जिस तरह से प्रभु तूने इस महामारी के दौर से अपने लोगों को संभाला है, आने वाले समय में भी प्रभु
तेरी सुरक्षा का, बरकत का और सामर्थ का हाथ हम सब पर बना रहे। तेरी नज़दीकी में प्रभु हम और आ सकें और हर पल तेरा धन्यवाद कर सकें, क्योंकि तूने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य तेरा धन्यवाद करे, तेरा गुणानुवाद करे। सो प्रभु, तू जब हमें मौके देता है तो हम तेरे सन्मुख आकर तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। और तू हमें ऐसे समय में चलने की ताकत देता है, कुव्वत देता है, जब सब तरफ परेशानियां, मुसीबतें, दुख तकलीफ़ें होती हैं, महामारी होती है। ऐसे में प्रभु तू हमें संभालता है, आगे बढ़ाता है। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम में इतनी लियाकत नहीं कि हम अपने बल पर एक कदम भी आगे बढ़ सकें। पर जब तेरा सामर्थ का हाथ प्रभु हम पर होता है तो हम चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, तो हमें आगे बढ़ाता है, चलाता है, कुव्वत देता है, सामर्थ्य से परिपूर्ण कर देता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने उन तमाम अजीज़ों के लिए, परिवारों के लिए, जो आज इस समय ऑनलाइन तेरे साथ जुड़े हैं। हर एक परिवार को प्रभु तू नाम बनाम आशीष दे। अगर कोई बीमार है, किसी दुख तकलीफ़ में है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनकी बीमारी को, उनके दुखों को, तकलीफ़ों को प्रभु तो उनसे दूर करना। अपनी सुरक्षा प्रभु हमेशा उन पर बना के रखना। हम दुआ करते हैं प्रभु अपने बुज़ुर्गों के लिए, तो ख़ास तौर से प्रभु ऐसे समय में हमारे हर एक बुज़ुर्ग पर तेरे सामर्थ का हाथ हो। अपनी नज़दीकी, अपनी पनाह में रख कि प्रभु हमारे बुज़ुर्ग तुझ में सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बुज़ुर्ग प्रभु हमारी कलीसिया के लिए, हमारे चर्च के लिए बहुत बरकत के बाइस हैं। सो प्रभु हर एक पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम दुआ करते हैं अपने कलीसिया के जवानों के लिए। प्रभु हर एक जवान को तू अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, अपने बुद्धि का दान दे कि वह ऐसे समय में सही और गलत की पहचान कर सकें और अपने जीवन को तेरे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सकें और तुझसे हर एक खुशियों को, हर एक बरकतों को हासिल करें। और जो कुछ प्रभु जवान अपने जीवन में आगे करना चाहते हैं, जो लक्ष्य प्रभु उन्होंने अपने जीवन के निर्धारित किए हैं, हमारी दुआ है प्रभु वो तुझ में पूरे हो सके और उनके जीवनों से, चाल चलन से, कामों से, स्वभाव से प्रभु तुझे इज्जत, जलाल और महिमा मिले। प्रभु हम दुआ करते हैं अपने तमाम छोटे बच्चों के लिए। ऐसे समय में प्रभु तेरी सुरक्षा का हाथ उन पर भी बना रहे। संभाल के रख प्रभु, अपनी सुरक्षा प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं सारे पेरेंट्स के लिए, प्रभु सबको नाम बनाम आशीष दें। और ऐसे समय में दुआ करते हैं प्रभु सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मसीह तालीम में भी आगे बढ़ा सकें। हम दुआ करते हैं प्रभु खास तौर से अपने उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। वीरा सिंह के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमारा विश्वास है पहले से बेहतर है प्रभु, जो कि जिन्हें कोविड हुआ था प्रभु, क्योंकि वो कोविड पेशेंट्स के बीच में अपनी ड्यूटी दे रही थी। हमारा विश्वास है वो पहले से बेहतर है और जल्द ही प्रभु तू उन्हें उठा के खड़ा करेगा, अपनी चंगाई देगा। हम अपने उन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने चंगाई पाई है और अपने घरों पर सुरक्षित हैं। प्रभु उन पर भी तेरा अनुग्रह का हाथ हो। हम दुआ करते हैं मिस्टर ज्योति चंद के लिए,
प्रभु उन पर भी अपनी शिफा के हाथ को रखें, उन्हें भी अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु मिली सैमुअल के लिए, जिसने अपनी कोविड में ड्यूटी की और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है प्रभु, और उन्होंने धन्यवाद की भेंट अर्पित की है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, तेरी सुरक्षा का हाथ उन पर बना रहे, उनके परिवार पर भी प्रभु तेरे आशीष का हाथ हो। इसी तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर एडविन सहाय के लिए, उनकी पत्नी के लिए, प्रभु उन पर भी तेरी शिफा का हाथ हो, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। इसी तरह से मिसेस माया दास के लिए भी दुआ करते हैं, जो भी तकलीफ प्रभु उनके पेट में है, ऑपरेशन होना है प्रभु, हमारी दुआ है जब भी ये ऑपरेशन का प्रोसेस होता है प्रभु तू अनुग्रह करना, और जो डॉक्टर प्रभु इस प्रोसीजर को करते हैं उनको भी हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, वो भी जल्द ही इस बीमारी से शिफा को हासिल करें, वो और उनका परिवार तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित करने पाएँ। और भी कोई प्रभु अगर बीमार है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अपनी शिफा के हाथ को उनके ऊपर बढ़ाना, शिफा इनायत करना। जो लोग प्रभु इस समय कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु, टेक्नीशियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबको प्रभु तू अपने सुरक्षा में रखना, कि ऐसे समय में प्रभु वो इस बड़ी सेवा को अंजाम दें और वो इसके इन्फेक्शन से बचे रहें, और जितने भी पेशेंट हैं प्रभु वो जल्द ही शिफा को हासिल करें। और हमारी ये भी दुआ है प्रभु, जल्द ही ये भी महामारी जो ना सिर्फ हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और देशों में भी प्रभु बढ़ रही है, इससे जल्द ही प्रभु पूरा संसार नजात पा सके, ये बीमारी प्रभु संसार से दूर जा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे तमाम सेवकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, हर एक को प्रभु तू अपनी बरकत से परिपूर्ण कर, और ऐसे समय में प्रभु तू संभाल, उनकी ज़रूरतों को प्रभु तू अपने भंडार से पूरा कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश में जहाँ जहाँ आपदा आई है, फ्लड्स आए हैं, लोग परेशान हैं, बेघर हुए हैं, बहुत से लोगों की जानें गई हैं, ऐसे में प्रभु तू उन सब की सुधि ले, ऐसे लोगों को तैयार कर प्रभु जो इन ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचा सकें। प्रभु हम इसी तरह से प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, हर एक को प्रभु अपनी बुद्धि सामर्थ्य का दान दे, कि प्रभु वो जो भी करें देश की बेहतरी के लिए, और ख़ास तौर से प्रभु हमारे देश में अमन और शांति कायम रहे। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो देश को बांटना चाहते हैं, वर्गों में बांटना चाहते हैं, धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में। प्रभु हम उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें आप बुद्धि दें कि वो इस बात को जान सकें, समझ सकें कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे धर्मों की, सारे नागरिकों की यहाँ इज्जत हो, सम्मान हो, सबको प्रभु बराबरी से अधिकार जो कानून ने दिए हैं उसके अनुसार वो अपने जीवन को जी सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं छोटे से झुंड के लिए जो आपके नाम से जाना जाता है। ऐसे समय में प्रभु तू
उनकी रक्षा कर, उन्हें संभाल। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो उनकी भी सुधि ले। आज की इस आराधना को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथ में देना चाहते हैं। आज जो भी प्रभु वचन का बीज तेरे दास रेवरेंड के भी एडमंड के द्वारा हम सब तक पहुंचाया जाता है, उस पर हम तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दे। जो वचन का बीज प्रभु उनके द्वारा बोया जाता है, काश की फलवंत हो। और आज जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन आराधना से जुड़े हैं, हर एक उससे आशीषित हो सके। हर तरह से प्रभु तू हम सब की सुरक्षा कर, मदद कर, सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। बाकी समय में प्रभु हम सबको संभाल। जाने अनजाने में प्रभु जो गलती हम में से किसी से हुई है, हम उसके लिए भी तुझसे शर्मिंदा हैं और तुझसे माफ़ी चाहते हैं। प्रभु हमारी गलतियों को तू माफ़ कर। इस प्रार्थना को बड़ी दीनता, नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती, ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब मौका होगा कि हम आज का वचन पादरी के बी एडमंड साहब के द्वारा सुनेंगे। पादरी के बी एडमंड साहब। आज का मेरे और आपके ध्यान के लिए जो पाठ हैं वो पाया जाता है योना नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली पद से लेकर 10 पद तक। योना नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली पद से लेकर 10 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपनी देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें
कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम से निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तो किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे जल और थलोक दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि भैया यहोवा के सन्मुख से भाग कर आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दे। आइए हम लोग दुआ मांगे। प्रभु जी, हम पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए, मेरे लोगों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ इस आराधना में शामिल हैं। अपनी आत्मा को प्रभु यहाँ पर और मेरे उन लोगों तक जहाँ हमें देख रहे हैं बहुत ताय से प्रभु उंडेल, ताकि हम आपके वचन को हम अच्छे से समझ सकें। मुझे अभिषेक दे यीशु आपके नाम से, आमीन। मित्रों, अभी आपके सामने योना नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसे 10 पद तक पढ़ा गया। यूं हम अक्सर इसे पढ़ते हैं और वचन को सुनते हैं, लेकिन जब आज मैं पढ़ रहा था इस योना की नबी की किताब को, तो प्रभु ने मेरे मन में कुछ और ही बात इसमें डाला और कहा कि आज मैं इसी को प्रचार करूं। एक ऐसा देश जिसके बारे में प्रभु सोच रहे हैं, और ये देश, जिस देश का नाम है असूर, ये देश इस्राएली देश नहीं था। यहाँ प्रभु के लोग नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी इस देश से प्रभु को प्यार था। और ये बहुत ही, अगर इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत ही एक ऐसा इस देश के अंदर दुष्टता से भरा हुआ देश था। लेकिन परमेश्वर इस देश को, जो असूर की राजधानी थी, इस निनवे शहर को परमेश्वर बचाना चाहता था। मेरे मित्रों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हम मसीहियों को ही प्यार नहीं करता, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रार्थना की, प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं, जो मैं और आप हैं, जिसे प्रभु ने अपने खून से हमें खरीदा है, हमें बचाया है, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और फिर और प्रार्थना करता है, मेरे और भी लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे नहीं पहचानते, उनको भी
लाना है, उनको भी सुसमाचार सुनाना है, उन तक प्रभु के प्रेम, प्रभु के बलिदान और प्रभु के रिजरेक्शन हमें बताना है। ये दुष्ट स्वभाव का देश, असुरी राजा का देश, निनवे शहर, जो कि मैंने शुरू में बताया आपको, न ही इस्राएल देश में ये शामिल है, ना ही ये क्रिश्चियन देश है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस देश को बचाया जाए, उस देश प्रभु के बारे में जाने। जैसे सदोम और अमोरा, परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ, अब्राहम ने कुछ शर्तें रखी, लेकिन परमेश्वर चाहता था उस देश में नयापन नहीं हो पाया। और यहां पर एक व्यक्ति को, जिसका नाम योना है, प्रभु इसे तैयार करता है और प्रभु आज्ञा देता है। और जैसे इसके बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में लिखा है, इसका एक परिचय दिया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है। यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, वचन उसके तक पहुंचा, जा निनवे नगर जा और वहां के लोगों को प्रचार कर, वहां के लोगों को मेरा सुसमाचार सुना, मेरे प्रेम के बारे में बता, जो 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने निनवे नगर से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का नजरिया बहुत फर्क है। परमेश्वर उन स्थानों को देख रहा है, परमेश्वर अपनी पूरी दुनिया को, अपनी पूरी कायनात को देख रहा है, परमेश्वर हिंदुस्तान को देख रहा है, प्रभु इस बरेली शहर को देख रहा है, प्रभु आज हमारी कलीसिया को देख रहा है और कहता है जाओ और मेरे सुसमाचार उन तक पहुंचाओ, मेरे सुसमाचार उन्हें जाके दो। और प्रभु कहता है मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मेरे मित्रों, आज के हालात को हम देखते हैं जो पूरी दुनिया में हैं, भारतवर्ष में है, बरेली शहर में है। क्या प्रभु नाराज हैं? प्रभु क्रोधित हैं? नहीं, प्रभु का इंतजाम कुछ और है, प्रभु की योजना कुछ और है। और इसलिए योना को जब तैयार किया कि वो योना इस गॉस्पेल को, इस सुसमाचार को, इस बाइबल को लेके निनवे शहर के अंदर जाए और प्रचार करे। दुर्भाग्य, कहते हैं और कुछ किताबों में भी हमने पढ़ा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद फर्स्ट एडी में, 52 एडी में थोमा हिंदुस्तान आया। थोमा इधर उधर हिल डुल रहा था, हिंदुस्तान की धरती में नहीं आना चाहता था सुसमाचार को लेके। प्रभु उसको दिखाई दिया। थोमा ने पूछा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? ने कहा मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं गॉस्पेल को लेके, सुसमाचार को सुनाने। थोमा का जीवन बदल गया। और वही थोमा, जिस थोमा ने कहा जब तक मैं तेरे हथेली में
उंगली डाल के ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और थोमा ने जैसे इस बात को सुना एकदम तैयार हुआ और कहा, खुदा मैं जाऊंगा हिंदुस्तान तेरे गॉस्पेल को लेके, तेरे सुसमाचार को लेके। और कितना अद्भुत है, वो थोमा हिंदुस्तान की धरती में आया और सुसमाचार को सुना। आज खुदा इस निन्वे नगर के लिए भी यही सोचता है। आज निन्वे नगर के लिए एक साफ क्लियर विजन है जो कि परमेश्वर ने योना नबी को दिया। योना ने उसकी आवाज को नहीं सुना। क्या हम सोचते हैं आज सिर्फ से गॉस्पेल का सुनाना या सुसमाचार का सुनाना सिर्फ पासवानों का काम है? ये सारा अधिकार प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उन पर आया और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उंडेला और 1:8 में प्रेरितों का काम जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया की छोर, नहीं एक पर्टिकुलर जगह, दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तुम मेरे सुसमाचार को सुनाओगे, तुम मेरे नाम से बपतिस्मा दोगे। ये सारा अधिकार कुंजी मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु ने कहा, योना नबी बजाय परमेश्वर की आज्ञा को मानता, जब परमेश्वर एक नबी के रूप में उसको ठहराया, भाग गया दूसरी जगह पे, भाग रहा है। और आपको मालूम है ये कहानी अक्सर सुनते हैं, लेकिन योना नबी के द्वारा ही परमेश्वर निन्वे में एक रिवाइवल भेजना चाहता है, एक बेदारी उस निन्वे शहर में योना के नबी के द्वारा, और वहां के लोगों की जिंदगी के लिए एक नया रिवाइवल परमेश्वर योना नबी के द्वारा ही चाहता है। सो गया उस नाव में, जिस नाव में बैठा था, सो गया नीचे जाके। आंधी तूफान उसकी वजह से सबको घेर लिया, सारे लोग अफेक्टेड हो गए। जैसे आज ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस, पता नहीं कौन सी ऐसी बात है खुदा, कौन सी ऐसी बात है मेरे खुदा। एक योना नबी की तरह, एक योना नबी के द्वारा पूरा वो नाव में जो बैठे हुए लोग हैं सब के सब उस घेरे में आ गए और अपनी अपनी देवता की दुहाई देने लगे। तब याद आएगा, एक और भी व्यक्ति हमारे बीच में है जो सो रहा है, चलो उठा के देखें। किसी की भी प्रार्थना जो चिल्ला रहे हैं, बचा ले, बचा ले, इस आंधी तूफान को मार ले, रोक दे, हालात को कंट्रोल कर ले, अपने अपने देवताओं की दुहाई दे रहे हैं। जब योना के पास पहुंचे, उससे पूछा, तू कौन है, तू कहां से आया है? तो अपने आप को ये बताता है अपने बारे में। अब वहां पर अब झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। और यहां पर ये कहता है पहले अध्याय के, और इसके 8 पद से ही है, लेकिन मैं 9 पद, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं, मैं इब्री हूं, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और थल को दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। देखिए, गवाही शुरू हो गई।
जल और थल जिसने दोनों को बनाया, मैं उसी का हूं, मैं जीसस का हूं। मैं उस लहू से हूं जिस लहू ने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर खून बहाया, उसके द्वारा मैं उस लहू से हूं, मैं उसका हूं। हाँ, मैं परमेश्वर के सन्मुख से भाग रहा हूं, दैट इज पश्चाताप, रिपेंटेंस। उसके जीवन में जो परमेश्वर के सन्मुख से, परमेश्वर से बहुत ज्यादा उसने दूरी बना ली थी, आज उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, क्योंकि एक देश नाश हो रहा है। कह सकते हैं बहुत से घर अब उजड़ने पर हैं, बहुत से घर बर्बाद होने पर हैं। तब कहता मैं इब्री हूं। वो जानते थे इब्री लोग कौन हैं, वो जानते इब्री डर गए, सुनते ही डर गए, सुनते ही घबरा गए। मैं जल और थल का बनाने वाले परमेश्वर का हूं और उसी सन्मुख से भाग रहा हूं। और जैसे इसने पश्चाताप किया और इसके साथ एक घटना हुई, उसने कहा मुझे फेंक दो, सब कुछ शांत हो गया। और मेरे पास बहनों भाइयों, मेरे मसीही लोगों, मेरे मसीही घराने के लोगों, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, अगर हम भाग रहे हैं परमेश्वर के सन्मुख से, अगर हम भाग रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, हम भाग रहे हैं दुआ बंदगी से, हम भाग रहे हैं बाइबल पढ़ने से, हम भाग रहे हैं प्रार्थना से, और तब हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम जब तक रोएंगे नहीं, आंसू बहाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। और जैसे इसने पश्चाताप किया और बड़ी भारी मछली के पेट में चला गया, निकल कर आया, उस शहर की ओर देख रहा था। परमेश्वर भी उस शहर की ओर देख रहा है, जो शहर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता। आज हम डरते हैं, योना भी डर रहा। हम किसी अदर कास्ट के बीच में चले जाएंगे तो हमें मार डालेंगे, हमारे सुसमाचार को खुदा जला देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर भेजता है, जब परमेश्वर चुनता है, जब परमेश्वर हमें ठहराता है, तो हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब ये शहर में पहुंचा, निनवे नगर में पहुंचा, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत दृश्य है, नजारा है। इसने सुसमाचार का प्रचार शुरू करा, यीशु मसीह के बारे में बताया, बताने लगा, राजा के कानों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा। और जब पहुंचा, सब के सब अपने घरों से निकलकर टाट में बैठकर रात लगाकर पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने लगे। जैसे इस गीत ये चाहते हैं, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे देश को। यह है रिपेंटेंस के साथ। अगर आज हम बदलाव चाहते हैं, अगर आज हम अपने परिवार में बदलाव चाहते हैं, अगर आज हम अपने देश के अंदर बदलाव चाहते हैं, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, मुझे और आपके वचन पर विश्वास करना है। और जब आ गए बाहर, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, देश के अंदर एक नया रिवाइवल का आरंभ हो गया, शुरू हो गया। देश में एक नई बेदारी आ गई, देश के अंदर एक नई जागृति आ गई। और यूना जब देखा तो कहता था, मैं जानता था ऐसा ही होगा, तू दयालु है, बहुत प्रेमी है, तू दया करेगा, तेरा क्रोध बहुत जल्दी शांत होगा।
कितना अद्भुत है मेरे भाई और बहनों, कितना अद्भुत है। उस देश से कितना प्रभु प्यार करता है। तभी तो है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, हमसे प्रेम रखा। और जब देख रहा है सब बदल गया, तब परमेश्वर कहता है तूने देख लिया, देख लिया तूने। वह असूर का राजा, असूर की राजधानी, कैपिटल बहुत बड़ा होता है। आज पूरा कैपिटल, पूरी राजधानी ने प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दिए। यह है प्रभु के वचन को सुनना, उसको मानना, उसकी बातों को फॉलो करना। और जहां परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा आगाही करता है, हम उन तक सुसमाचार तक पहुंचाएंगे। कहता है तू क्रोधित क्यों हो रहा है? मेरे भाइयों, आज परमेश्वर एक नया रिवाइवल की ओर हमारे घरों को देख रहा है। आज परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में एक नया रिवाइवल देखना चाहता है, जागृति जिसे हम कहते हैं, और बात में जागृति, ताकि हम अपनी बुराइयों को छोड़ के, अपने आरोप छोड़ के एक नए देश के काम न करें। बचाना चाहता है, बचाना चाहता है। ये सारी सृष्टि उसकी है, मैं और आप उसके हैं। क्या प्रभु छोड़ देगा? आज मेरे और आपके लिए मौका है, आज मेरे और आपकी जिंदगी का मौका है। आज हम कलाम को सुन लें, आज हम वचन को सुन लें। और जैसा प्रभु ने कहा, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, कोई मेरा शब्द सुनेगा। क्या आज उसके शब्द को, क्या अब उसकी आवाज को हमारे माध्यम से, क्या पासवानों के माध्यम से आप सुनना चाहते हैं? आप तौबा करना चाहते हैं? क्या हम तौबा करना चाहते हैं? क्या हम पश्चाताप करना चाहते हैं? उस निन्वे शहर को प्रभु ने माफ कर दिया। उसके बारे में अगर पढ़ी तो वो दुष्टता से भरा हुआ था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी। मारना, कूटना, हर बुरे काम को करना उस देश के अंदर पाया जाता था। और जब उस देश में किसी हालात में जब वो पहुंचा, सब कुछ बदल गया। आज परमेश्वर मेरा आपके बदलाव की ओर देखना चाहता है। ये मत सोचिए हम कैसे हैं, कैसा हमारा जीवन है। बहुत से कहते भैया मैं बहुत पापी हूँ, हर कोई पापी, मैं भी पापी था, लेकिन मेरे पाप को यीशु ने क्रूस के ऊपर ले लिया। मेरे पाप को मुझे धो दिया मेरे जीवन से। मुझसे प्रेम करता है, मेरे साथ में रहता है। आइए उसके वचन को सुने और अपनी सारी उन चीज़ों को उतार के, छोड़ के हम प्रभु के पास आ जाएं। देखिए प्रभु हमें अपने गले लगाए हुए, प्रभु हम प्यार करते हैं जैसे निन्वे शहर को उसने प्यार किया। निन्वे शहर में अपनी एक नई बेदारी भेजी। नए निन्वे शहर के अंदर एक नया रिवाइवल आ गया। परमेश्वर के लिए खुल गया, दरवाज़ा खुल गया, खुल गया। आज हमारे घरों के दरवाजे खोलना चाहता है, आपको खोलना है। जब आप खोलेंगे वो आपके जीवन में आएगा, आपके बीच में आएगा और आपको अपनी आशीष से भरपूर करेगा। आप मत सोचिएगा मैं पापी हूँ, मैं बहुत तरह का करता हूँ। आपके मेरे पापों को तो यीशु मसीह ने ले लिया, मेरे और आपके अपराधों को तो ले लिया। उसने हमारे जो अपराध थे वो हिम की तरह हमें धो के श्वेत कर दिए हैं। उसने धो दिया अपने लहू से। आप अपने आप को कभी रिग्रेट महसूस मत करिए, बल्कि कहिए खुदा अगर आज तक मैंने तेरी आवाज़ को नहीं सुना है, अगर आज तक तेरे वचन को नहीं सुना है, आज मैं सुनना चाहता हूँ। मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। प्रभु उसमें जीना चाहता हूँ। जब हम जिएंगे प्रभु आशीष देगा। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और दुआ मांगें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं अपने हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज आपका वचन को सुना। अल्टीमेट योना उस शहर में पहुंचा और निडर होके, बगैर भय के तेरे सुसमाचार को लोगों के बीच में सुनाने लगा। ऐसे लोगों के बीच में जो तो तेरे बारे में जिन्होंने कभी नहीं सुना था।
और वहां एक नया बदलाव आया। आज खुदा हमारी दुआ है मेरे लोगों में, मेरे हर एक देखने वालों में और हमारे लोगों में एक नया बदलाव आया, एक नई रिवाइवल आया, ताकि हम नज़दीकी से आपको पहचानें और आपको धन्यवाद दें। धन्यवाद इतनी सारी बातों के लिए और इस दुआ को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे जीवित वचन के लिए जो पादरी के बी एडमंड साहब ने हम सब तक पहुंचाया और हम सब लोग उससे आशीषित हुए हैं। साथ साथ मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च हर वर्ष की तरह 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेगा। 15 अगस्त को शाम को 6 बजे हमारी ऑनलाइन स्वतंत्रता दिवस की विशेष सर्विस होगी और हम अपने इस जश्न को ऑनलाइन मनाएंगे। हमारे चर्च की यूनिट WSCS MYF संडे स्कूल पूरी तरह से आपके लिए प्रोग्राम तैयार करने में लगी हैं और बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक प्रोग्राम आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ साथ हमारे जो संस्थान हैं, बिशप मंडल इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज, वॉन बेबी फोल्ड, यहाँ के भी स्टाफ या बच्चे इस प्रोग्राम को तैयार कर रहे हैं। तो आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि 15 तारीख को शनिवार का दिन है, शाम को 6 बजे आप सब लोग ऑनलाइन हमारे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के पेज से जुड़ें और आज़ादी के जश्न को मनाएं। आज की इबादत के लिए भी मैं धन्यवादित हूँ पादरी एडमंड साहब का, मिस्टर दयानिधि दिल्लू साहब का, मिसेस मिलरेड मसीह, राजेश लाल, अरविंद सैमुअल साहब का, शुभम सैमसन का, कि आज का ये प्रोग्राम आप सब तक इन सब के मदद से पहुंच सका। प्रभु आप सबको आशीष दे और जितने भी लोग हमारी इबादत में जुड़े हैं प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए हम आखिर में एक गीत गाएंगे। हमदो सना गीत की किताब से 35 नंबर, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। और जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम अपनी भेंटें प्रभु को अर्पित करेंगे। सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक, सब कुछ देता यीशु को मैं सब कुछ देता, सोता तेरे कदमों पर
छोड़ता सारे दुनियादार ले और अपना कर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे मकबूलियत की गवाही, तू मैं तेरा सारा सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, भी उसके पाक हुजूर मुझ में भर के प्यार और कुव्वत बरकतों से कर मांग, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, कमाल न जात की खुशी, सन्ना सन्ना उसकी है, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए जो तूने अपने दास के द्वारा हम सब तक पहुंचाया, और हम सब लोग तेरे वचन से आसूदा हुए हैं। जो स्तुति के गीत प्रभु हमने तेरे लिए गाए हैं, उन सब के द्वारा प्रभु तुझे इज्जत, जलाल और महिमा मिले। जो दान तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु, तू देने वालों को बहुत आयत से दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सब लोग अपने घरों पर सुरक्षित रहें और आप दूसरों को भी एनकरेज करें कि वो भी सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।